जो फर्स्ट टाइम इस बार अपने घर के लिए एसी लेना चाह रहे हैं, इससे पहले आपके यहाँ एसी नहीं था, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप एसी ले रहे हैं, आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, लीजिए। लेकिन एसी लेने के बाद चिंदीगिरी नहीं कीजिएगा। एसी का मेंटेनेंस खर्चा भी होता है, कितना होता है आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। हाथी पाल लीजिएगा और उसका खुड़ा के नहीं जुड़ा पाइएगा तो हाथी हुड़ाठवे न करेगा। एक एसी 1 घंटा चलने पर, 1 महीना चलने पर, 1 सीजन चलने पर कितना रुपया का बिजली बिल खाएगा और कितना रुपया मेंटेनेंस चार्ज लेगा, यही सब कैलकुलेशन करेंगे। हम एक टेक्नीशियन है, घर गाँव में गाँव जाते रहते हैं, बहुतों आदमी का हाल जानते हैं। बहुतों आदमी के यहाँ देखे हैं बड़का बड़का लंबा लंबा घर, 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला, लेकिन एसी का सर्विस चार्ज देने में उसका सब कर्म हो जाता है। वहां जाकर के हम लोग पछताते हैं कि साला किसके यहाँ आ गए। ऐसा नौबत आपका भी ना हो, इसीलिए ये वीडियो को देखिए। अगर आप 1.5 टन एसी लेना चाह रहे हैं तो वो कितना बिजली बिल खाएगा, देखिए सब कंपनी में अलग अलग कैपेसिटी हो सकता है। कोई एसी 1150 वाट का भी होता है, कोई 1200 वाट, कोई 1250 वाट भी होता है। तो सब में अलग अलग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। 1.5 टन एसी का एम्पेयर किसी में 6, किसी में 6.5, किसी में 7 होगा। तो ये सब चीज हम इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि यही सब चीज को कैलकुलेट करके आप यूनिट निकाल सकते हैं और यूनिट से आपको पता चलेगा कि आपका बिजली बिल कितना आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा भी आप पढ़े लिखे हैं तो फॉर्मूला बैठा करके ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। 1200 वाट को अगर हम यूनिट में निकालेंगे तो सीधे 1000 से भागा दे देंगे। 1.2 यूनिट आया। एक 1.5 टन एसी 1 घंटा चलेगा तो 1.2 यूनिट खाएगा। 2 को तैयो हटा दीजिए, 1 यूनिट मिनिमम हम लेकर के चलेंगे। तो एक 1.5 टन एसी 1 घंटा चलेगा, 1 यूनिट खाएगा। अब 24 घंटा में आप 1 घंटा चलाना चाहते हैं एसी, कम से कम तो 8 घंटा चलाइएगा ही ना। तो 8 घंटा अगर एसी आप चलाते हैं, 1 घंटा में 1 यूनिट खाता है तो 8 घंटा में 8 यूनिट खाएगा। 1 यूनिट बिजली बिल का कीमत आपके क्षेत्र में कितना है तो आप ही जानते होंगे। तो ये कहीं कहीं पर सुने कि 7 रुपया है, 8 रुपया और 10 रुपया है। तो हम मिनिमम ही लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि 1 यूनिट बिजली बिल का कीमत 7 रुपया है। 1.5 टन एसी का 1 घंटा चलाए हम, 8 घंटा, 8 यूनिट खपत हुआ। 1 यूनिट का कीमत 7 रुपया, तो सीधे 8 7 56 हो गया। ठीक है, सीधा हिसाब के लिए हम 60 रुपया लेके चलेंगे। तो एक दिन अगर आप 1.5 टन एसी को चलाते हैं 8 घंटा तो 56 रुपया आता है या 60 रुपया आता है। महीना का निकालेंगे तो हम वही 1800 आएगा। तो 1500 से 2000 के बीच आपका बिजली बिल आएगा 1.5 टन एसी को यूज कीजिएगा तब। उधर 1800 का कैलकुलेशन निकाले थे कि एक 1.5 टन एसी 1 दिन में 8 घंटा चलेगा तो 1 महीने में 1800 का बिजली बिल आएगा। अभी तो हम सब कुछ मिनिमम लेके चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद कंप्रेसर का आरपीएम लो हो जाता है और वो कम बिजली बिल खाता है, इसीलिए हम सब कुछ मिनिमम लेके चल रहे हैं। तो 1 महीने में 1800 का बिजली बिल आया, इसमें भी हम 300 हटा देते हैं, 1500 रखते हैं कि एक 1.5 टन एसी 1 महीना चलेगा, 8 घंटा प्रत्येक दिन, तो 1500 का बिजली बिल देगा। इसी तरह 1 साल में 8 महीना का सीजन, तो 8 महीना हम अगर एसी चलाते हैं तो 8 महीने में एक 1.5 टन एसी 8 घंटा चलाने पर रोज का कितना बिजली बिल देगा? 15×8 = 120, 12,000 का। 12,000 तो सिर्फ बिजली बिल है एसी का 8 महीना चलने पर, और उसका मेंटेनेंस खर्चा। एक सीजन में 2 बार तो सर्विस कराना ही कराना है। हर जगह सर्विस का रेट अलग अलग है, तैयो हम 1500 रुपया लेके चलते हैं 2 गो सर्विस का। ठीक है, तब 12,000 में 1500 ऐड कीजिएगा तो 13,500 हो गया। और ये तो हम मिनिमम लेके चले हैं। मान लीजिए कि कभी बीच में एसी से पानी टपकने लगा, उसके लिए मैकेनिक बुलाए। कभी कोई तार एसी चूहा काट दिया, उसके लिए मैकेनिक बुलाए। इस सबको हम नहीं जोड़े हैं। कभी पीसीबी उड़ गया, उसके लिए मैकेनिक बुलाए। कभी गैस उड़ गया, उसके लिए मैकेनिक बुलाए। ये सब हम नहीं जोड़ रहे हैं। हम मिनिमम खर्चा लेके चल रहे हैं, जो जेन्युइन में आएगा ही आएगा आपको। तो 13-14 हजार रुपया हर सालाना आपको एसी पर खर्चा करना ही पड़ेगा, एक बार एसी खरीद के लगैले के बाद। तो ये सब चीज जो है ध्यान में रख के एसी खरीदिएगा, नहीं तो एसी लेने से बढ़िया है कि जाके कूलर ले लीजिए। कूलर का मेंटेनेंस खर्चा इतना नहीं है।